4 साल, हमारी शादी के दिन तुमने मुझे विदेश पढ़ने भेज दिया। अब मैं वापस आ गई हूँ और मैंने ग्रेजुएशन कर ली है। मैं यहाँ तुम्हारी असली पत्नी बनने आई हूँ। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुम बड़ी हो गई हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें वापस आने के लिए किसने कहा? यह मेरा घर है, मैं वापस क्यों नहीं आती? स्टर्लिंग परिवार में कोई भी ऐसे ही वापस नहीं आ सकता। कल तुम वापस विदेश जा रही हो। क्या तुम मुझे देखना इतना नापसंद करते हो? क्या इसीलिए क्योंकि मैं गूंगी हूँ, या इसलिए क्योंकि तुम सारा को भूल नहीं पा रहे? निकल जाओ। यहाँ से निकल जाओ। बाहर। अगर यहाँ सारा खड़ी होती तो क्या तुम उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते? मैंने सोचा था कि जब मैं सारा की उम्र की हो जाऊंगी, उसी तरह कपड़े पहनूंगी तो तुम मुझ पर ध्यान दोगे। उस समय दूर से तुम्हारा सिर्फ एक झलक देखना मेरा दिन बना देता था। लेकिन मुझे पता था कि तुम सारा से प्यार करते हो, इसलिए मैंने कभी उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की। सारा स्टर्लिंग परिवार में नहीं ब्याहना चाहती थी तो तुमने उसकी जगह ले ली। शादी के दिन सारा भाग गई। बचपन से ही मुझे सिर्फ सारा के पुराने कपड़े मिलते थे, लेकिन उस पल मैं बहुत खुश थी। पता चला कि मैं सिर्फ खुद को धोखा दे रही थी। वेडिंग ड्रेस उतार दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम्हारा नहीं है वह पहनने की? और शादी से दूर रहो। कल सबसे पहले तुम वापस स्कूल जा रही हो। जो कभी मेरा होना ही नहीं था। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, वह कभी मेरा नहीं होगा। चलाओ अब। हम्फ। वह बूढ़ा लोमड़ी विंसेंट स्टर्लिंग चाहे कितना भी चालाक हो, उसे यह उम्मीद नहीं होगी कि उसकी पत्नी देश लौटते ही उठा ली जाएगी। हा हा हा। सर ने आपके लिए कुछ फल तैयार करवाए हैं। श्रीमती स्टर्लिंग के कमरे में कुछ ले जाओ। श्रीमती स्टर्लिंग वापस आ गई है। हेलो। अरे विंसेंट स्टर्लिंग, मेरे पास तुम्हारी पत्नी है। मुझे 50 मिलियन चाहिए। इतनी सस्ती पत्नी के 50 मिलियन मैं पास। तुम उसे अपने पास रख सकते हो। तुम्हें लगता है मैं उसे मार नहीं दूंगा? मैं उसका गला काट दूंगा। तुम्हें सुनाऊंगा वह कितनी खूबसूरती से चिल्लाती है। बोल, चिल्लाओ। तुम चाहते हो मेरी पत्नी बोले? तुम पहले उसके साथ मजे क्यों नहीं कर लेते? फिर उसे मार देना। शायद लाश के लिए मैं ज्यादा पैसे दूं। वह चाहता है कि मैं मर जाऊं। हेलो। अरे उसने मेरी कॉल काट दी। हद तेरे की। वह मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? तुम चिल्ला क्यों नहीं रही? यह तो धिक्कार है गूंगे को। बकवास बकवास। क्या तुम्हें अपनी बीवी की कोई परवाह नहीं रही? समझ आता है। श्री स्टर्लिंग एक अपाहिज से क्यों शादी करेंगे? लानत है। मैंने एक बेकार चीज पकड़ ली। क्या बदकिस्मती है। क्योंकि मैं गूंगी हूँ और क्योंकि उसे अभी भी सारा से प्यार है। वह मेरी मौत चाहता है। वह मेरी मौत चाहता है। हाँ, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सर, मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन मुझे श्रीमती स्टर्लिंग अपने कमरे में नहीं मिल रही हैं। विजय,
स्टर्लिंग विला में हमारी कार का अलार्म बजा था और किसी ने श्रीमती स्टर्लिंग को उसे लेकर जाते देखा। उस समय आपने श्रीमती स्टर्लिंग को विदेश भेजने की बहुत कोशिश की थी। खबर को पूरी तरह दबाकर स्टेला हाल ही में बड़े कदम उठा रही है। अभी उसका वापस आना बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है उन्हें पहले ही इसकी भनक लग गई है। दोनों परिवारों के बाहर कोई भी उसकी पहचान नहीं जानता। पुराने डिंग मैंशन से कुछ आदमी इकट्ठा करो और मेरे साथ स्टर्लिंग विला चलो। जी। मुझे अभी फोन आया कि कोई तुम्हारी मौत चाहता है, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। तुम ये जांचने आए कि क्या मैं सचमुच मर गई हूँ। चलो तलाक ले लेते हैं। तलाक? क्या तुम अभी नहीं कर रही थी? तलाक के बदले में कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तुम खास तौर पर मुझसे तलाक लेने आई हो? क्या कोई और मिल गया? हमारी शादी शुरू से ही एक व्यापारिक समझौता थी। दोनों परिवार सफलतापूर्वक सार्वजनिक हो चुके हैं, तो अब हम अलग अलग रास्ते चल सकते हैं। अलग अलग रास्ते? क्या तुम सचमुच यही चाहती हो? तुमने मुझसे अपनी बहन की जगह शादी की थी। अगर किसी को तलाक के लिए अर्जी देनी है तो वह मैं हूं। शादी के प्रमाण पत्र पर मेरा नाम है। मुझे तलाक चाहिए। हमारे परिवारों का व्यापार इस शादी पर निर्भर है। तुम तो सिर्फ डेविस परिवार द्वारा भेजी गई एक बंधक हो। उन दो शब्दों का दोबारा जिक्र भी मत करना। मैं विदेश जाना चाहती हूँ। बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा पता लग गया है। तुम वापस नहीं जा सकती। सो जाओ। कल तुम मेरे साथ स्टर्लिंग मैंशन वापस आ रही हो। विजय, हमने पता लगा लिया। यह विदेश से आया एक वर्चुअल नंबर है। हम इससे सिर्फ रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि वॉइस चेंजर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन हम पुष्टि कर सकते हैं कि वह एक आदमी था। अगली बार बस 5 मिनट के लिए उसे रोके रखना और हम उसका सटीक स्थान पता लगा लेंगे। इसे भूल जाओ। इन स्कैम कॉल्स को नजरअंदाज करो। बस स्टर्लिंग परिवार की सुरक्षा पर ध्यान दो। जी। बोलो। विजय स्टर्लिंग। स्टर्लिंग विला का सोफा कैसा है? तुम्हारी बीवी जिंदा है। निराश हो, है ना? तुमने मेरी पत्नी को देखा है। तुम उसे मारने की कैसे योजना बना रहे थे? अभी बताओ। यह सच है कि किसी ने तुम्हारी पत्नी को नहीं देखा है। क्योंकि तुम्हारी पहली पत्नी वह शादी से पहले भाग गई थी। किरण तुम्हारे लिए बस एक ढोंग थी। डेविस बहनें एक झंझट है। अगर यह कांड बाहर आ गया, तुम्हारी राजनीति में आने की योजना बर्बाद हो जाएगी। तुम कौन हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मेरे करीब किसी को भी हाथ मत लगाना। तुम्हारी क्या तुम्हें कभी उसके लिए भावनाएं थीं? आज रात मेरी चाकू उसके गले पर है। दयनीय। वह गूंगी है। मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकती। और इसके अलावा तुमने उसके साथ सोया भी नहीं है, तो तुम उसे अपनी कैसे कह सकते हो?
अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है, तुमने उसका अपहरण कर लिया है। एक गूंगी को सताना बेकार है। बस मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। 5 मिनट। विजय, पहले ही डर गए। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्द ही बता दूंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मुझे पहचान लिया? अपना फोन निकालो, अपना फोन निकालो। एल, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें आज रात अपहरण कर लिया गया था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें और कहीं चोट लगी है? तुम कैसे भाग गई? मुझे बंधक बना लिया गया था। तुमने उसे मुझे बलात्कार करने और मारने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम सचमुच खतरे में हो। मैंने सोचा यह बस एक ठगी वाला कॉल था। तुम डर गई थी। वह कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा? तुम्हें नफरत है कि मैंने सारा की जगह ले ली। तुम मेरी मौत चाहते थे और अब तुम मेरे सामने अच्छे आदमी का रोल अदा कर रहे हो। ढोंगी, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तुम उससे मेरे तेज मोड़ का अंदाजा नहीं था। बाहर फेंक दिया गया और मैं भाग गई। ट्री नाइट ने सिग्नल ट्रेस किया। वह स्टर्लिंग विला में है। लेकिन कॉल 5 मिनट से कम चली तो हम सटीक जगह पता नहीं लगा सकते। मैंने पहले ही और लोग लगा दिए हैं खोजने में। तुरंत इलाका सील कर दो। जल्दी से जल्दी, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। मैं इस कचरे को साफ कर दूंगा। आज रात कुछ आराम कर लो। कल सुबह सबसे पहले तुम मेरे साथ स्टर्लिंग हवेली चलोगे। बस करो। विजय स्टर्लिंग, तेरी हर गंदी सीक्रेट तलाक के लिए मेरा बार्गेनिंग चिप है। विजय, तू आखिर लौट आया। हाँ। देखो तुम्हें बिना कुछ कहे लौट आए। हमें पता ही नहीं तुम विदेश में इतने साल कैसे रहे। चलो भी, सब कुछ बताओ। देखो तुम्हें मजे कर रहे हो। हाँ, हमारी पीठ पीछे विदेश भाग गए हम, और किसी फैंसी स्कूल में आर्ट पढ़ रहे हो। किसने दिया तुम्हें इतनी अच्छी जिंदगी जीने का हक? तुम्हारे साथ चले आने की वजह से ही हादसा हो गया। अब तेरा भाई मर गया, सारा गंभीर रूप से घायल है, तो तुम्हें एक खरोंच तक क्यों नहीं आई? तुझे जन्म देकर मेरी कोख बर्बाद कर दी और अब तूने मेरे बेटे को मार डाला। बेरहम दरिंदा, मैं चाहती हूँ तू भी कब्र में उसके साथ जा। क्या जुबान लग गई क्या?
स्टर्लिंग्स हाल में और ताकतवर हो गए हैं, अगर वह चाहे तो वह कभी भी हमें छोड़ सकता है। हम अब जब तू लौट आया है, फिर से भागने के बारे में भूल जा। तुम विजय को खुश रखना, और अगर उसे तुमसे ऊब हो गई, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। हम मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। शायद इस बेवकूफ़ी भरी क्रश को ख़त्म करने का वक्त आ गया है और इस बेरहम परिवार को पीछे छोड़ दूं। जैसा आपने कहा था, मैंने श्रीमती स्टर्लिंग के सोशल सर्कल की जांच की। आर्थर वैंस के अलावा कुछ और खास नहीं है। आर्थर श्रीमती स्टर्लिंग के पुराने स्कूल के दोस्त हैं। वे इस बार एक साथ लौटे हैं। मैंने सुना है आर्थर आर्ट वर्ल्ड का उभरता सितारा है। कला अकादमी ने तो उनके लिए एग्जीबिशन भी रखा है। ओपनिंग गाला कल है। क्योंकि वह उसका पुराना दोस्त है, उनके रिश्ते को देखते हुए श्रीमती स्टर्लिंग शायद जाएंगी। क्या हमें ज्यादा आदमी लगाने चाहिए? आर्थर के काफी करीब लगते हो। हाँ, तुम्हें पसंद है पेंट करने वाले मर्द। तुम अचानक आर्थर का नाम क्यों ले रहे हो? ये तो जलन है। कुछ ऐसा भी जो तुम्हें नहीं चाहिए, कोई और उसे नहीं पा सकता, है ना? मुझे वो मर्द पसंद हैं जो मेरे लिए अच्छे रहते हैं। विजय स्टर्लिंग। खेल शुरू होता है। विजय, तुमने मुझसे नहीं पूछा था। मैं क्या चाहता हूँ मैं अभी इसी पल बताता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम किरण को छोड़ दो और उससे तलाक ले लो। अगर मैं उससे तलाक ले भी लूं, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? मुझे याद है तुमने 5 करोड़ मांगे थे, है ना? मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम तलाक ले लो। मैं तुम्हें अकेले मरते देखना चाहता हूँ। तुम्हारे पास जो थोड़ी सी गंदगी है, मुझे गिराने के लिए कहीं भी काफी नहीं है। मैं असल में जिस बारे में उत्सुक हूं वो यह है कि तुम मेरी शादी के पीछे इतने पागल क्यों हो? बस इसलिए कि तुम्हारी अपनी शादी टूट गई, तुम्हें दूसरों की भी बर्बाद करनी है? तुम किसी तरह का विक्षिप्त हो क्या? तुम ही विक्षिप्त हो। अगर तुम उसे प्यार नहीं करती तो उसे आजाद कर दो। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं करती? तुम उसे प्यार करती हो। तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए हैं। क्या तुम्हारा दिल कभी उसके लिए धड़का है? क्या तुमने कभी उसे छुआ भी है? क्या तुमने कभी देखा है उसे बिस्तर पर? आनंद से कराहते हुए। विजय, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है वो कहाँ सबसे नरम है? कहाँ? वो सबसे संवेदनशील है ना? तुमने उसे छुआ? हाँ, मैं। तुम ही बताओ। विजय, तुम्हारे पास उससे तलाक लेने के 3 दिन हैं।
मेरे पास जो गंदगी है वह तुम सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कल रात 9 बजे मेरे कॉल का इंतजार करना। किसी ने तुम्हारी बीवी के साथ सोया है। देखते हैं इसके बाद भी तुम उसे चाहते हो या नहीं। सिग्नल। उसने तुम पर कहाँ हाथ डाला? तुम्हें चोट लगी है? बताओ, उसने तुम्हें कहाँ छुआ? तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? तुमने यह सब अपने अंदर क्यों रखा? अगर उस पर सच में हमला हुआ था तो मैं उसके जख्मों पर नमक कैसे छिड़क सकता था? मैंने उसकी रक्षा नहीं की। यह सब मेरी गलती है। चाहे उसके साथ कुछ भी हुआ हो, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। आजकल बहुत खतरा है। मैं तुम्हारे लिए 2 बॉडीगार्ड लगा रहा हूं। अब से जब भी तुम बाहर जाओ, उन्हें तुम्हारे पीछे आने देना। अंटर सिग्नल श्रीमती स्टर्लिंग के आस पास बार बार दिख रहा है। हमारे लोग सभी क्लियर हैं। क्या यह संभव है कि वह उसके करीब का कोई है? शायद उसकी मांग है कि वह मुझसे तलाक ले। खुशा पैदा करती है। क्या वह उसके किसी चाहने वाले में से एक हो सकता है, या कोई साथी? नामुमकिन। उसके चाकू का घाव एक धमनी पर था। वह उसके करीब का कोई नहीं हो सकता। वह हमेशा बातें अपने तक ही रखती है और कभी एक शब्द नहीं बोलती। आर्थर वैंस के अलावा उसके और कौन करीब है? कोई और नहीं। क्योंकि क्या वह वहां पर एक भोज का आयोजन नहीं कर रहा है? इंतजाम करो। जी सर। मैंने सुना है वह डेविस परमाल की गूंगी लड़की है जिसने अपने भाई को मरवा दिया। हाँ, सारा बिल्कुल खूबसूरत है। उसकी ऐसी विकलांग बहन कैसे हो सकती है? कितनी शर्मनाक बात है। मैंने सुना है वह और उसका भाई एक ही स्कूल में भी गए थे। बुरी किस्मत की बात करो, उसके पीछे मुसीबतों के अलावा कुछ नहीं है। तुम ठीक तो हो? वह यहाँ क्या कर रहा है? विजय, तुम भी यहाँ हो? तुम्हारे यहाँ होने से मेरी छोटी सी प्रदर्शनी वाकई सम्मानित हो गई है। यह कोई पारिवारिक मामला नहीं है। मैं यहाँ सीखने आया हूँ। मैंने सुना है तुम आर्टिस्ट लोग सब एब्स्ट्रैक्ट होते हो, जैसे शादीशुदा औरतों से छेड़खानी या अपहरण करना। तो मुझे सतर्क रहना होगा। विजय, चिंता मत करो। मैं इतना एब्स्ट्रैक्ट नहीं हूं कि तुम्हारे और किरण के बीच आऊं। वैसे भी मुझे आर्टिस्ट लड़कियां पसंद हैं और किरण आर्टिस्ट नहीं है। क्या सच में? मैं वॉशरूम जा रही हूँ। उसे सिर्फ आर्थर पर शक है।
उसे मुसीबत में नहीं डाल सकती। यह कॉल नहीं करनी होगी। श्रीमती स्टर्लिंग कहाँ है? मैं अभी उन्हें ढूंढने जाता हूँ। तुम सिग्नल लॉक करो, मैं टाइम पास करूंगा। आज रात हम उसे पकड़ लेंगे। उसे। जी सर। विजय स्टर्लिंग, क्या तुमने फैसला कर लिया है? तुम्हारे पास 2 दिन बचे हैं। मैंने कहा था तुम्हारी गंदगी काफी नहीं है, कुछ और ज्यादा जूसी है। तुम तो तब तक नहीं मानोगे जब तक ताबूत नहीं देख लेते, है ना? वह बच्चा जो तुम्हारी सौतेली माँ स्टेला ने तुम्हारे परिवार के लिए पैदा किया। क्या तुम उसे अपना भाई कहोगे या अपना चाचा? तुम हो कौन? अनाचार का परिवार, गलत जगह की शादी। क्या इस गंदगी ने तुम्हारी शादी तबाह कर दी है? क्या इस गंदगी ने तुम्हारी शादी तबाह कर दी है? वह नहीं है। मैं तलाक ले लूंगा। और फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम फिर से मुझे धमकाने नहीं आओगे? जब तुम तलाक ले लोगे। मैं वादा करता हूँ, मैं फिर कभी कॉल नहीं करूंगा। तुम इसकी गारंटी कैसे दे सकते हो? मैं एक अपहरणकर्ता पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? मेरे पास तुम पर लीवरेज है। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। और मैं अपना वादा निभाता हूँ। मैं असल में उत्सुक हूं कि एक अपहरणकर्ता जो अपने वादे निभाता है, देखने में कैसा होता है। विजय स्टर्लिंग, तुम कभी नहीं इस जन्म में पता लगा पाओगे। तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। उसने नोटिस नहीं किया? मुझे वॉशरूम जाते रास्ता भटक गया। हमने हंटर सिग्नल का पता लगा लिया है, वह कहीं पास ही है। क्या हमें वेन्यू को लॉक डाउन कर देना चाहिए? सबके फोन चेक करें। नहीं, चलो अभी के लिए वापस चलते हैं। जी सर। तुम बोल सकती हो। अब से यह क्यों छुपा रही हो? वे नाम में तो तुम्हारा पोता है, लेकिन असल में वह तुम्हारा बेटा है। तुम्हें उसे और लाड प्यार दो। तुम चिंता मत करो, मुझे बेटा देर से हुआ था। स्टर्लिंग परिवार की हर चीज एक दिन रेकी ही होगी। लेकिन विजय के पिता की उस हादसे में मौत इसलिए हुई क्योंकि उन्हें हमारे बारे में पता चल गया था। आह, विजय फिर भी मेरा अपना खून है। उम्र होते ही हम उसे विदेश भेज देंगे। अगर वह स्टर्लिंग्स के साथ रहा तो वह एक टाइम बम है। जितनी जल्दी वह चला जाए उतना अच्छा। ठीक है, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। मेरे पिता तुमने ही मारे थे। धिक्कार है गूंगे को। क्या तू अपनी बहन की तरह संयमित नहीं रह सकता? अंदर महत्वपूर्ण मेहमान है। अंदर जाने और हमें शर्मिंदा करने की हिम्मत मत करना।
तुम कितने राज्य छुपाए हुए हो? नहीं, मैं तुम्हें खुद ही कबूल करवा लूंगा। लिली, मिल गया। स्टेला के लोग थे। श्रीमती स्टर्लिंग को फोन मिला था। वह शायद बस मजाक कर रही थी, तो वह बस तुम्हें परेशान कर रही थी। तुम्हारी मेरे आदमियों पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। उस पर कड़ी नजर रखो। बिल्कुल जरूरी हुए बिना उसे मत मारना। श्रीमती स्टर्लिंग, चलो अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं। जी सर। विजय, किरण कहाँ है? तुम्हें कैसे पता कि वह यहां है? उसने कहा था वापस आने पर स्टर्लिंग हवेली में रुकेगी। वह सारा का साथ देने आई है ना? किरण के पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या है? भव्य संग्रहालय हमारी कला अकादमी के साथ एक चैरिटी आर्ट एग्जीबिशन पर सहयोग करना चाहता है। मुझे पता है तुम बॉडी आर्ट में निपुण हो, इसलिए मैंने तुम्हारी सिफारिश की। अच्छा, हाँ, यह रहा इनविटेशन। यह मेरा प्रदर्शन के लिए पहला निमंत्रण है। मैं निश्चित रूप से अपना पूरा प्रयास करूंगी। थीम है पुरुष शक्ति और शारीरिक कला। किरण, अगर तुम्हें मॉडल नहीं मिलता तो तुम मुझे पेंट कर सकती हो। यह मेल बॉडी आर्ट जो तुमने कहा, क्या यह नग्न पुरुषों की बात है? बॉडी आर्ट मानव शरीर का उपयोग सौंदर्य मूल्य को व्यक्त करने के लिए करता है। इतने पूर्वाग्रही मत बनो, ठीक है? हेड नर्स, तुम बहुत उदार हो। कला के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार। खैर, मैं किसी के लिए भी खुद को नहीं कुर्बान करूंगा। यह इंसान पर निर्भर करता है ना? शुक्रिया आर्थर। अगर मॉडल नहीं मिलता तो मैं पूछ लूंगी। ठीक है फिर। मैं पहले कला अकादमी वापस चलता हूं। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। अजनबी मत बनना। मैं तुम्हें विदा करती हूँ। श्रीमती स्टर्लिंग, आपके लिए सब कुछ तैयार है। तुम सच में किसी लड़के को घर ला रही हो उसका नंगा चित्र बनाने के लिए? अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं आर्थर के स्टूडियो का इस्तेमाल कर सकती हूँ। क्या सच में यही मेरी चिंता है? एक आदमी और एक औरत अकेले कमरे में, और वह नंगा। आगे क्या होगा? कृपया मेरे पेशे का इस तरह अपमान मत करो। भले ही तुम्हारे दिमाग में कोई ख्याल ना हो, क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि उसके दिमाग में भी नहीं आएगा? मैं तुमसे बेहतर जानता हूं मर्दों को। अगर मैं होता, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हारे सामने नंगा हो जाता, और यह बिल्कुल जायज होता। क्या क्या मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं हूं? क्या मैं इसे खुद ही उतार दूं, या तुम मदद करना चाहोगी? खुद ही करो। कितना हंडसम है। क्या मैं सिगरेट पी सकता हूं?
मैं तुम्हें देखती रही हूँ। क्या यह तौलिया बहुत छोटा है? जानू, तुम मेरी टांगों को 10 सेकंड से देख रही हो। क्या कुछ ख्याल आ रहे हैं? तुमने पेंटिंग करना क्यों रोक दिया? साफ नहीं दिख रहा? अब बेहतर दिख रहा है? इतनी खूबसूरत मांसपेशियां हैं। किरण, संभल जा। किरण, चाहे वह कितना भी हंडसम हो, वह तेरा नहीं है। वह तुझे अपना चित्र बनाने दे रहा है। तुझे कंट्रोल करने का एक तरीका है, तेरे काम में दखल देने के लिए। आखिरकार वह तेरे सपनों को तोड़ना चाहता है। मैं किसी को भी खुद को तोड़ने नहीं दूंगी। 9 बज गए हैं। उसे याद दिलाने का वक्त आ गया। विजय स्टर्लिंग, मैंने तुम्हें तलाक लेने के लिए 3 दिन दिए थे। लगता है तुमने मेरी बातों को मजाक समझ लिया। हमारा वैवाहिक बंधन इतना मजबूत है कि मैं अलग हो ही नहीं पा रहा। मजबूत बंधन? तुम बस छोड़ना नहीं चाहते। वह कमर्शियल वैल्यू जो वह लाती है। चूंकि तुम्हें यह पहले से पता है, तो मेरे लिए तलाक लेने की और भी कम वजह है। जब तक तुम मुझे कोई ऐसी वजह नहीं देते कि मुझे उसे छोड़ना ही पड़े। मैं उसके साथ सोया हूं। एक से ज्यादा बार। सच में? क्या उसे मजा आया? तुमने काफी अच्छा नाटक किया है। देखते हैं तुम इसे कब तक चला पाते हो। उसे बहुत मजा आया। कार इतनी छोटी है, वहां आराम कैसे हो सकता है? लगता है तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। चाहोगे कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि यह कैसे किया जाता है? वह इस वक्त मेरी बाहों में है। मैं उसके शरीर को छू रहा हूं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं उसके कान की लोरी चूम रहा हूं। मैं उसके कपड़े उतार रहा हूं। चाहोगे कि मैं और आगे बढ़ूं? विजय स्टर्लिंग, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो। मेरी सलाह है कि तुम किरण से जल्दी तलाक ले लो। वह कोई फरिश्ता नहीं है। कौन जानता है, किसी दिन वह तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप दे। क्योंकि तुम इतना कुछ जानते हो, तो और क्यों नहीं बताते? उसके सारे गंदे राज मुझे बताओ। शायद अगर मैं काफी गुस्सा हो गया, तो मैं उसे छोड़ दूंगा।
कल रात 9 बजे मेरा कॉल का इंतजार करना। यह तो साफ तौर पर टालमटोल कर रहा है। कितना चालाक है। बिल्कुल नहीं। मुझे उसे अपने से नफरत करवानी होगी ताकि वह मुझे तलाक दे दे। बस 5 मिनट? यह तो कुछ जल्दी नहीं हो गया। मैंने तुम्हारे लिए एक कार खरीदी है। यह काफी स्पेशियस है। इसमें बैठकर तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। कार इतनी छोटी है, वहां आराम कैसे हो सकता है? मेरी परीक्षा ले रहे हो? मुझे पता था। वह सारी बेपरवाही सिर्फ एक नाटक थी। शुक्रिया, मेरे काम आ सकती है। श्री स्टर्लिंग, आपने कहा था श्रीमती स्टर्लिंग को पेंट के लिए बाहर जाना है। कार तैयार है। श्री स्टर्लिंग, हमारा ट्रैकर खराब हो गया है। अब हम अपहरणकर्ताओं को ट्रैक नहीं कर सकते। अरे नहीं, यह तो एक प्रॉब्लम है। वह हाल ही में कंपनी में इतना बिजी रहा है, मैं बमुश्किल ही कोप कर पा रहा हूं। बिल्कुल सही। अब जब कोई टाइम लिमिट नहीं है, मैं आराम से तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। श्रीमती स्टर्लिंग, आपको पुरानी हवेली में बुलाया गया है। क्या तुम्हें याद भी है कि तुम्हारी एक सास भी है? अब तुम्हें देखो, तुम कितने दिनों से वापस आए हो और हमें बताया तक नहीं। मैंने तो तुम्हें पाला पोसा है, फिर इतनी दूरी क्यों? वह बस मुझे मेरी औकात दिखाना चाहती है। अपनी सास वाली ताकत का रौब जमा रही है। हमारे परिवार अभी भी बिजनेस पार्टनर हैं, तो शायद वह मेरे साथ कुछ ज्यादा नहीं करेगी। हाँ, मुझे सच में माफ कर दीजिए। मुझे आपसे मिलने जल्दी आ जाना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं। दरअसल यह विजय की गलती है। शादी के तुरंत बाद तुम्हें विदेश भेज दिया। मुझे तो तुम्हारी खुशी का टोस्ट तक करने का मौका नहीं मिला। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसकी भरपाई करनी चाहिए? दादाजी, आप हमारे रे को कब वापस ला रहे हैं? वह आपका असली बेटा है। आप उसे बाहर कष्ट उठाते कैसे देख सकते हैं? जल्द ही। बस थोड़ा और इंतजार। अब हम क्या करें? उसने हमें सुन लिया। वह गूंगा है और शायद बहरा भी है। हम फिलहाल डेविस परिवार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोई उपद्रव मत करो। जो नहीं देखना चाहिए था वह देख लिया, तो अब खुद को ही दोष दो। जिस किसी को भी रे की असली पहचान का पता चलेगा उसे मरना ही होगा। किसी आदमी को ढूंढो और उसे होटल ले जाओ, फिर कुछ तस्वीरें विजय स्टर्लिंग को भेज दो। उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण मुझे तो खुद एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। वहीं रुक जाओ। विजय, इसका क्या मतलब है? मैं तो बस अपनी बहू को घर खाने खिलाने ला रही थी। अगर फिर कभी मेरे आदमियों को हाथ लगाया तो तुम्हारी खोपड़ी में गोली मार दूंगा। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वह बूढ़ा आदमी मौत के मुंह में है और वह कमीना विरासत के लिए लड़ने वापस आ रहा है ना? मुझ पर हमला करने का इंतजार नहीं कर सके क्या?
है ना? अरे बस करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर तुम्हारी वजह से मेरे साथ कुछ हुआ तो तुम्हारा करियर खत्म। बॉस, पहले श्रीमती स्टर्लिंग को बचाना जरूरी है। अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे और उस कमीने को एक साथ नर्क भेज दूंगा। विजय स्टर्लिंग, अब मैंने साफ देख लिया है, वही तुम्हारी कमजोरी है। जो कोई भी रे के रास्ते में आएगा मर जाएगा। बॉस, चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है श्रीमती स्टर्लिंग ठीक हैं। उन्हें बस थोड़ा आराम चाहिए। तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया। मैंने अल्फ्रेड से कुछ तैयार करने को कहा है। जाओ, कुछ खा लो। हेलो। मैंने बहुत ज्यादा पी लिया था। पुरानी हवेली से किसी ने मुझे वापस लाया। 9 बज गए हैं। फोन करने का टाइम हो गया। विजय स्टर्लिंग, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो किरण से तुरंत तलाक ले लो। मैं क्यों मरूंगा? वह एक मनहूस है। उसकी वजह से मेरी माँ का हिस्टेक्टॉमी हुआ और उसने मेरे भाई को मार डाला। उसकी लिस्ट में अगला तुम हो। मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम्हें ही साथ चिपकना था। भैया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। भैया, भैया, किरण, जिंदा रहो। भैया, भैया, भैया। चाहे वह गूंगा हो, इस जन्म में अपने पापों का प्रायश्चित कभी नहीं कर सकता। क्या इसलिए कि उसे लगता है उसने अपने भाई को मार डाला? वह बोल नहीं रहा। मेरे माता पिता चाहते थे कि उसे जिंदा दफन कर दिया जाए। क्योंकि वह गूंगा था, उसे बख्श दिया गया। विजय स्टर्लिंग, मत कहना कि मैंने तुम्हें चेताया नहीं। उसे अपने पास रखना। मुसीबत मोल लेना है। भैया, क्या वह इन सालों में खुद को सताता रहा है? मेरे सामने तुम अपने असली रूप में रह सकती हो। मैं चाहता हूं तुम खुश रहो और आजाद। ये फोन यहाँ क्यों है? कल रात मैंने विजय स्टर्लिंग को फोन किया था। मुझे कुछ याद नहीं है। एक ही छत के नीचे रहना अभी भी बहुत खतरनाक है। मुझे बाहर निकलने का मौका ढूंढना होगा।
किरण, हम कला अकादमी के छात्र नदीपुर शहर में 2 दिन 1 रात की स्केचिंग ट्रिप का आयोजन कर रहे हैं। मैंने सुना है हम रात में एक साथ उल्का वर्षा भी देख सकते हैं। क्या तुम आना चाहोगी? मैं जरूर आऊंगी। मैं स्केचिंग ट्रिप पर नदीपुर शहर जा रही हूँ। पहले नाश्ता कर लो, फिर जाना। वह मुझे परेशान नहीं कर रहा। प्रेमपुर शहर, वहां सब कुछ अरेंज है। क्या हम बाकी सारे कमरे बुक कर लें ताकि श्रीमती स्टर्लिंग को तुम्हारे साथ कमरा शेयर करना पड़े? उसका चुपके से पीछा करने के लिए और लोग भेजो, उसे परेशान मत करना। जी सर। जन्मदिन मुबारक, क्लोई। अरे हाँ, हाँ, यह एक फ्लेम कार्ड है। मैंने इसे खुद बनाया है। अंदर की तस्वीर देखने के लिए इसे जलाओ। शुक्रिया आर्थर, तुम्हारा काम बिल्कुल अनमोल है। मैं बेसब्री से देखना चाहती हूँ कि अंदर क्या है, लेकिन मुझे आग से थोड़ा डर लगता है। किरण, क्या तुम इसे मेरे लिए जला सकती हो? वाह, कोई बात नहीं, डरो मत, तुम ठीक हो, सच में। शांत हो जाओ, किरण। विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मेरे यहाँ होने से कोई दिक्कत है? वो खुद मालिक हैं, श्री स्टर्लिंग। वह यहाँ क्या कर रहे हैं? वह असल में क्लोई के जन्मदिन के लिए तो नहीं आए हैं ना। श्री स्टर्लिंग, आज मेरा जन्मदिन है। बैठो, केक खाओ। मैं तुम्हारे लिए बाद में एक तोहफा भिजवा दूंगा। किरण इसे पहुंचा देगी। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। केक के बाद हमारे पास गेम्स है। किरण, तुम्हारी बारी। यह एक डेयर है। बेल्ट उतारो। अपने दाएं तरफ के पहले आदमी का। यह ज्यादा ठीक नहीं है ना? अगर वो हार मान रही है तो मैं उसकी तरफ से पी लूंगा। वो जीत गई। वह जीत सकती है, फिर वह हार क्यों मानेगी? फिर करो ना। नहीं तो क्या? क्या श्री वैंस को तुम्हारी जगह पीने दोगे? मत करो, मैं पी लूंगा। ये दोनों क्या कर रहे हैं? विजय फिर से जलने लगा है। आर्थर को इसमें नहीं घसीटा जा सकता। मैं बस डेयर पूरा कर लेती हूँ। बिल्कुल बुरा नहीं है। लगता है तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। किरण ने डेयर पूरा कर लिया, कोई पेनल्टी ड्रिंक नहीं। उल्का वृष्टि, सब लोग आकर देखो। आर्थर, तुम्हारे टेलीस्कोप का लेंस टूट गया है। तुम्हें जाकर देखना चाहिए। क्या? माफ करना, तुमने मेरा बेल्ट उतार लिया और उसे जला दिया। चुपके से भागने की कोशिश कर रहे हो।
तुम्हारी वो हंसी अभी बहुत अच्छी लगी। उसने सुन लिया। कल रात उस अपहरणकर्ता ने मुझे फोन किया था। उसने मुझे कुछ बातें बताईं। उसने यह भी कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है। मैंने उसे कल रात फोन किया था। मैंने मैंने क्या कहा था? तुम बोल सकती हो, है ना? मेरा नाम बोलो। नहीं। अभी भी मना कर रही हो? टेलीस्कोप ठीक हो गया है। बाहर आओ और उल्का बौछार देखो। देखो, वो एक टूटता तारा है। अपने फोन से इसे फिल्माने की कोशिश करो। किरण, अगर वह गिर गई तो? उसे अभी बचाओ। बचाओ उसे। किरण, किरण। श्री स्टर्लिंग, कुछ भयानक हुआ है। श्रीमती स्टर्लिंग पहाड़ से गिर गई हैं। किरण, 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 मेरी पत्नी। बॉस, हम चट्टान के करीब हैं। अब क्या प्लान है? हाँ। मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। बचाओ। आ ये फोन रिस्ट्रिक्टेड है। मैं सिर्फ इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर सकती हूँ। तुम्हें चाहिए बस उसके साथ बलात्कार करो और मार डालो। अगर मुझे शव दिखा दिया, शायद मैं तुम्हें और दे सका हूं। और मैं तुम्हें और दे सका हूं। अगर उसे पता चला, मैं हमेशा से उसे झूठ बोलती रही हूँ, वह मुझे बिल्कुल नहीं बचाएगा। शायद वह अपने हाथों से मुझे मार डालता। भैया, किरण, जिंदा रहो। भैया, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मर सकती। मुझे जीना है। 1 2, अब चलो। 1 2। अरे विजय स्टर्लिंग, तुमने कहा था ना कि अगर तुम्हें अपनी पत्नी का शव दिखा दिया तो और पैसे दोगे। वह कहाँ है? क्या तुम्हें सही लोकेशन पता है? अभी बताओ मुझे। तुम इतने नर्वस क्यों हो? तुम डर रहे हो कि अगर वह मर गई तो डेविस परिवार को समझाना मुश्किल हो जाएगा। मैं उसकी जान बख्श सकती हूँ। तुम उसके लिए अभी पुलिस को बुलाओ। ठीक है, ठीक है। बस पहले मुझे बताओ कि वह कहाँ है। मुझे नहीं पता। वाह, यहाँ बहुत अंधेरा है। तुम्हारे पीछे। हम अब उसे ढूंढने जा रहे हैं। तुम उसकी अच्छी देखभाल कर सकते हो, है ना? लगता है डेविस परिवार का बिजनेस तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अब तुम समझ गए हो। वह मरने से ज्यादा जिंदा रहकर काम की है ना? यह कोई बिजनेस डील नहीं है। वह मेरे लिए अहम है। तुमने क्या कहा? मुझे बताओ। क्या उसे चोट लगी है? क्या वह डरी हुई है? मेरी कोट की जेब में एक लाइटर है। वह इतनी समझदार है। वह जरूर उसे निकाल लेगी, खुद को हिम्मत देने के लिए, है ना?
किरण, किरण, फोन डेड हो गया है। डॉक्टर कहते हैं कि श्रीमती स्टर्लिंग ठीक हैं। उनके दाहिने हाथ में बस थोड़ी चोट आई है। इसके अलावा वह पूरी तरह ठीक हैं। वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी। कृपया ज्यादा चिंता न करें। मैंने कल हुई घटना की बहुत गहराई से जांच की है। यह कोई एक्सीडेंट नहीं लगता। जब हम श्रीमती स्टर्लिंग को ढूंढ रहे थे तो हमें लोगों का एक और ग्रुप मिला। वे तेज और फुर्तीले थे। उनके कदम हल्के थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे प्रोफेशनल असैसिन्स हों। उनका इरादा मारने का था और वे उसकी नाक के नीचे ही किसी को घुसाने में कामयाब रहे। स्टेला के अलावा कोई नहीं यह काम कर सकता था। लेकिन वह मॉल कौन हो सकता है? अगर वह गिर गया तो? नाइट, वहां ठीक खड़ी चट्टान है। अगर तुम गिरे तो तुम्हारी मौत तय है। अब हम क्या करें? तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, उसे अंधेरे में रखकर, और मुझसे झूठ बोल रहे हो। इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? वह किसके बारे में बात कर रहा है? क्या उसे पहले से पता है? तुम जाग गए हो। कैसा महसूस कर रहे हो? इस फोन के बारे में कुछ बताना चाहोगे? जब हमने तुम्हें पाया तो यह तुम्हारे हाथ में था। क्या तुम हमेशा दो फोन रखते हो, एक कॉल्स के लिए और एक मैसेजेस के लिए? कल रात इसकी बैटरी खत्म हो गई थी। उसे यह नहीं पता चलना चाहिए कि यह आवाज बदलने वाला फोन है या कि मैं बोल नहीं सकती। उसे शक है। वह मेरी परीक्षा ले रहा है। यह मेरा बैकअप फोन है। मैं इसे कभी कभार ही इस्तेमाल करती हूँ। मुझे लगा था कि कल रात तुम ही थी जिसने मुझे फोन किया था। मैं बोल नहीं सकती। लेकिन मैंने सुना है कि जो लोग बोल नहीं सकते वे कभी कभी तनाव में अपनी आवाज वापस पा लेते हैं। कल रात तुम्हें इतना सदमा लगा था। मेरा अनुमान है कि अब तुम बोल सकती हो, है ना? नहीं, मैं नहीं बोल सकती। कोशिश किए बिना तुम्हें कैसे पता? एक बार कोशिश करके देखो। अगर हम अभी कुछ डी कपल वाली चीजें करें तो क्या वह काफी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस माना जाएगा? क्या तुम ठीक तो हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और वक्त दूंगा। श्री स्टर्लिंग, मुझे पहले कुछ काम निपटाने हैं। काम पूरा होते ही मैं तुम्हारे साथ रहने वापस आऊंगा। रे, खाना खा लो। विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे विजय, क्या कर रहे हो? विजय, तुम क्या कर रहे हो? तुम किस किस्म के कुत्ते हो जो मेरा विरोध करने की हिम्मत करते हो? विजय, मैं जानती हूँ तुमने मुझे कभी अपनी सौतेली माँ नहीं माना, लेकिन फिर भी हम एक परिवार हैं। रे अभी देश लौटा है और तुम पहले ही उसके पीछे पड़ गए। अगर यह बात फैल गई तो लोग कहेंगे तुम बेरहम हो। विजय स्टर्लिंग, मुझे छोड़ दो। परिवार? तुम्हें लगता है तुम इस लायक हो? क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? अगर तुमने फिर कभी मेरे लोगों पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें और इस कमीने को एक साथ मिट्टी में मिला दूंगा। पकड़ो उसे। रुको, तुम स्टर्लिंग लोग, अभी रुक जाओ। क्या तुम्हें अपने माता पिता की राख नहीं चाहिए? है? विजय, तुम यह जानते हो, रे दादाजी की आंखों का तारा है। अगर तुमने उसे मार दिया तो दादाजी तुम्हें तुम्हारे माता पिता की राख कभी नहीं देंगे।
फिर वे कभी भी चैन से नहीं सो पाएंगे। तुम यह नहीं चाहते, है ना? तुमने मुझे याद दिला दिया। मुझे उस बूढ़े आदमी से मिलने जाना चाहिए। उसका काम तय करने के बाद मैं तुम दोनों के लिए वापस आऊंगा। लेकिन तुमने मेरी बीवी के हाथ को चोट पहुंचाई है। एक पेंटर का दायां हाथ। हमने उसके साथ कुछ नहीं किया। देखो तुमने रे का क्या हाल कर दिया है। तुम और क्या चाहते हो? वह पालतू मिनी सुअर जिसे तुम बेटे की तरह पालते हो, जो मोटा और चमकदार है, बहुत नरम होगा। मेरी बीवी के लिए पोषण देने के लिए बिल्कुल सही। रे, जल्दी डॉक्टर को बुला। विजय स्टर्लिंग, विजय स्टर्लिंग, वह पागल है। पापा से कहो उसे मार डालें, पापा से कहो उसे मार डालें। बहुत दर्द हो रहा है। अब वह कॉल करने का समय आ गया है। मिनी सुअर बहुत स्वादिष्ट है। मैं अब घर आ गया हूं। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कुछ रात का खाना लेकर आऊंगा। वह घर आ गया है। उसे मुझ पर शक होने लगा है। अगर मैं अब कॉल करना बंद कर दूं, तो यह संदेहास्पद लगेगा। वह तेजी से अपना कदम बढ़ा रहा है। यह जितना देर तक चलेगा, उतना ही आसानी से पकड़े जाओगे। हेलो। विजय स्टर्लिंग, डर गए? मैं किस बात से डरूं? आज रात मेरी चाकू उसकी गर्दन पर होगी। मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया, एक चेतावनी के तौर पर कि मैं जब चाहूं तुम्हारे बिल्कुल बगल में हो सकती हूं। मतलब मैं यह भी कर सकती हूं कि तुम्हें भी उतनी ही आसानी से मार दूं। तुम मुझे मारना चाहती हो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तलाक देने को तैयार नहीं हूं। मेरी सलाह है, बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। एक बदमाश से जुआ मत खेलो। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक बात है जो मैं कभी समझ नहीं पाया। तुम्हारे पास मेरे ऊपर पकड़ है, लेकिन तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। तुम सिर्फ चाहती हो कि मैं तलाक ले लूं। इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज है। तुम एक औरत हो। तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए है। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बात को मत बदलो। तुमने इससे इनकार नहीं किया, तो तुम एक औरत हो। तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए है। तुम चाहती हो कि मैं तलाक लेकर तुम्हारे साथ रहूं। नहीं। देखो, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं तलाक नहीं लेने वाला, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक रिश्ता रख सकता हूं। यह कैसा लगा? रोमांचक लगता है ना? विजय, तुम गधे हो। अच्छा, तो कैसा रहेगा अभी इसे आजमाने का? क्या आजमाने का? तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं किरण के बिस्तर पर तुम्हारे साथ होना। हम दोनों बहुत आरामदायक महसूस करेंगे। उसका बिस्तर, बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत नरम। तुम उसके बिस्तर पर हो? अगर तुम अभी यहां लेटी होती, मुझे देखते हुए, मेरा नाम पुकारते हुए, वह बहुत सेक्सी होता। विजय, क्या तुम बदचलन हो? कैसा रहेगा अगर हम यहीं उसके बिस्तर पर कर लें? तुम क्या चाहते हो विजय? तुम क्या कर रहे हो? तुम बदचलन? क्या वह बदचलन है? अरे नहीं, वह किताब।
अगर हम पकड़े गए तो इसमें से बातचीत से नहीं निकल पाएंगे। वह सिर्फ ब्लफ मार रहा है ना? वह मेरे कमरे में आया हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम वापस क्या कर रही हो? क्या हॉस्पिटल का बिस्तर था? अच्छी नींद नहीं आई? हाँ, तुम्हारा बिस्तर कहीं ज्यादा आरामदायक है। क्या मतलब? क्या वह यहाँ सोया था? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें सब पता है? हाँ, मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिन पर मुझे पछतावा है। मैं तुम्हारे साथ धोखा करने वाला था, लेकिन हमने आगे नहीं बढ़े। देखो, यह शादी, इसे चलाने के लिए दोनों का साथ चाहिए। तो जब चीजें गड़बड़ होती हैं तो सारी गलती मेरी नहीं होती। उस हालत में मुझे लगता है कि तुम्हें ही आगे बढ़कर हमारी शादी बचानी चाहिए। मैंने इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। सच्चा प्यार मिलना मुश्किल होता है। मैं इसके पूरी तरह से पक्ष में हूँ। हम इसे और टाल नहीं सकते। हमें कदम उठाना ही होगा। आज हमें कदम उठाना ही होगा। यही हमें करना चाहिए, हमारा फर्ज। श्री स्टर्लिंग, श्रीमती स्टर्लिंग, वहाँ। क्या बात है? हम श्रीमती डेविस है। वह कहती है कि मरीज से मिलने आई है। क्या वह पागल है? रात के बीच में कौन मरीज से मिलने आता है? पहले तो शेयरों की ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। तुम्हारे पापा विजय के पास गए और उन्होंने मदद नहीं की। क्या चल रहा है? मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बड़ों से इस तरह बात करो? तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम्हें इतना घमंड क्यों है? ओ रिप्लेसमेंट दुल्हन, तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना? तुम्हारी बहन कहती है कि उसने मौज मस्ती करना बंद कर दिया है और अब वह श्रीमती स्टर्लिंग बनकर वापस आना चाहती है। हम्फ, अब तुम्हें तुम्हारी असली जगह पर रखने का वक्त आ गया है। मैं तो वैसे भी जाना चाहती थी। किसने कहा तुम जा सकती हो? तुम यहाँ विजय की रखैल बनकर रहोगी। ज्यादातर मर्द मौज मस्ती करना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि उसे बाहर ढूंढने भेजा जाए। क्यों ना उसे घर पर ही खेलने दिया जाए? इस तरह तुम्हारी बहन चैन से रह सकेगी। तुमने सचमुच हिम्मत दिखा दी है। जवाब देने की हिम्मत कर रही हो मुझसे? डरो मत। तुम किरण की माँ हो, इसलिए तुम्हारा सम्मान करते हुए मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन तुमने हद ही कर दी। तुम जो हो वही हो। इस कचरे का साथ देने की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं था? किरण जल्द ही वापस आ जाएगी। तुम दोनों। अरे अरे विजय, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने किरण को और परेशान किया तो मैं पूरे डेविस परिवार को दिवालिया कर दूंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। इसे ले जाओ। मुझे समझाने दो। थोड़ा मिनी सुअर खाओगे? मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना? इस सुअर को 180 दिनों तक खजाने की तरह पाला गया, पोषक तत्वों से भरपूर, और खाओ, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे।
पुरानी हवेली वाला नहीं है, है ना? तुमने इसे मार डाला। हाँ, बस मुझे जवाब दो, अच्छा है या नहीं? ये असल में काफी अच्छा है। मैं तुम्हें और लाद दूंगा। उसे अब व्यापार में डेविस परिवार के समर्थन की जरूरत नहीं। फिर वह मुझसे तलाक क्यों नहीं लेता? दरअसल हम उस सब परेशानी को छोड़ सकते हैं। मैं तलाक नहीं ले रहा। क्या हम इसके बजाय बस एक अफेयर कर लें? रोमांचक लगता है ना? मैं कल्पना करता हूं, तुम और मैं किरण के बिस्तर पर, कितना आरामदायक होगा। उसका बिस्तर, अविश्वसनीय खुशबू आती है, कितना नरम। अगर तुम अभी यहां लेटी होती, मुझे देख रही होती, मेरा नाम पुकार रही होती, तो कितना सेक्सी होता। हम मर्द छेड़खानी करने वाले और चंचल दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। लेकिन अब जब मैं वापस आ गई हूँ, मुझे अब तलाक की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। बस थोड़ी और देर टिकना है। यह हादसा अंदरूनी काम लगता है। स्टर्लिंग विला अब पहले जैसा किला नहीं रहा। तो तब तक हम दोषी को नहीं ढूंढ लेते। तुम्हारी सुरक्षा के लिए अब से हम एक ही बिस्तर साझा करेंगे। अरे धीरे करो, कोई तुमसे इसके लिए नहीं लड़ रहा। मैंने उसकी जान इसलिए बख्शी ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि मैं किसी भी वक्त तुम्हारे पास आ सकती हूँ, जिसका मतलब है कि मैं तुम्हें कभी भी मार सकती हूँ। मुझे उस समय उसे ऐसे धमकाना नहीं चाहिए था। मैंने सच में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। देर हो रही है, चलो सोने चले। हम पति पत्नी है। लेट जाओ, चलो भी, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमारे बीच कोई भावनाएं नहीं हैं। हमें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। तुम सही कह रही हो। हम इतने लंबे समय से शादीशुदा हैं, फिर भी हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। कुछ पूछना चाहते हो? कुछ भी पूछो, मैं बता दूंगा। जैसे क्या? तुमने मुझसे शादी क्यों करना माना पर मुझे छुआ तक नहीं? क्या मैं सिर्फ सारा की जगह लेने वाली हूँ? या फिर तुम धोखा क्यों देना चाहते थे? मैं खुद को अपमानित नहीं करना चाहती। तुम क्या सोचती हो? तुम्हें लगता है मैं जो कपड़े पहनता हूं वो अच्छे लगते हैं? दरअसल मुझे वो कपड़े ज्यादा पसंद नहीं हैं। वो बहुत भारी लगते हैं। नौकरी के लिए है, क्या कर सकते हैं। दरअसल मुझे तेज रंग पसंद है। मैं अभी से देख सकती हूँ विजय रंग बिरंगे कपड़ों में। मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसे खाने से डरता हूं। अगर पकड़ा गया तो अखबारों में खूब सुर्खियां बटोरेंगे। तुम्हें पसंद है? अगर हाँ, तो मैं ले आता हूं तुम्हारे लिए। रास्ते में हूं। किरण, अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो मैं तुम्हें चूम लूंगा। अच्छी नींद आई? कल रात मैं उसे गले लगाकर सोई। मेरे जीने मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे से ऐसा कुछ भी तब करना जब मैं जाग रहा हूं।
किरण, तुम्हें ठीक देखकर मुझे बहुत राहत मिली। उस दिन हम बहुत चिंतित थे। तुम्हें इतनी जल्दी अस्पताल से नहीं निकलना चाहिए था। तुम्हें पूरी जांच करवानी चाहिए। मैं ठीक हूँ, सच में। चिंता मत करो, आर्थर। उस आर्ट एग्जीबिशन के बारे में 3 दिन बाद है। क्या तुम अपना काम पूरा कर पाओगी? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं इसे पूरा कर लूंगी। तुम्हें चोट इसलिए लगी क्योंकि तुम मेरे साथ बाहर गई थी। अगर कुछ हो तो मुझे बताना। पूछने में हिचकिचाना मत। तो आज तुम माफी मांगने आए हो? विजय, इसका क्या मतलब है? तुम्हें लगता है मैंने किरण को चोट पहुंचाई? ऐसी स्थिति में तो लगता नहीं तुम माफी मांगने आए हो, बल्कि अपना गुनाह कबूल करने आए हो। गलतफहमी के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे परवाह नहीं दूसरे क्या कहते हैं। बस तुम मेरा यकीन करो। मैं तुम पर यकीन करती हूँ, बिल्कुल। अच्छा, फिर जल्द ही मिलते हैं। तुम उसे विदेश नहीं ले जा सके और अब फिर नाकाम रहे। मत बताना कि तुम उसे चाहने लगे हो। विजय, वह बहुत सतर्क है। उसके कई गुप्त एजेंट उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। मुझे कार्रवाई करने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। अगर तुम देर करते रहे तो श्री वेंस सीनियर के मरने के बाद क्या वेंस परिवार तुम्हें बर्दाश्त करेगा? रुको, जरा रुकिए। मैं विनती करता हूँ, मुझे अपने पिता से मिलने दीजिए। वह अभी बहुत बीमार हैं और वह मुझसे मिलने पर अड़े हुए हैं। मैं विनती करता हूँ। तुम भी अपनी वेश्या माँ जितनी ही बेशर्म हो। तुम जैसे कमीने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे वेंस परिवार में आने की सोचो? जब बूढ़ा ठीक था तो उसने तुम्हारी रक्षा की थी, लेकिन अब वेंस परिवार की कमान मेरे हाथ में है। इस कमीने को बाहर फेंक दो मेरे लिए। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम अपना वादा निभाओगे, है ना? बिल्कुल। जैसे ही विजय स्टर्लिंग मर जाएगा मेरा रे कंट्रोल ले लेगा और फिर स्टर्लिंग परिवार की ताकत से मैं तुम्हें जरूर वेंस परिवार का मुखिया बनवा दूंगी। क्या तुम्हें अभी भी मुझे रोकने की जरूरत है? जरूरत नहीं। तुम्हारा हाथ अभी ठीक नहीं हुआ है। उसे हिलाना बंद करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम ऊपर रहो और गति का नेतृत्व करो। मैं नीचे से तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। क्या तुम्हें यह पोजीशन पसंद नहीं है? लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। यह पोजीशन अच्छी लग रही है ना? सारा मनमर्जी से आती जाती है, जब चाहे वापस आ जाती है, और तुम अपनी पत्नी को धोखा देने के लिए बेताब हो। हर कोई इतनी बेशर्मी से पेश आ रहा है, फिर भी तुम नैतिकता का राग अलापते हो और उम्मीद करते हो कि मैं बिना शर्त दे दूं। मैं क्यों दूं? वैसे भी मैं जल्द ही जा रही हूँ, तो बस इस बार खुद को थोड़ा लाड़ प्यार कर लेती हूँ और अपने गुप्त क्रश को थोड़ी तसल्ली दे देती हूँ। श्री स्टर्लिंग, विदेशी विभाग की मीटिंग का समय हो गया है। ये घर बार तो दिन ब दिन अनियंत्रित होता जा रहा है। कल सबको ट्रेनिंग में शामिल होना है। किरण, तुम्हारी पेंटिंग स्किल फिर से सुधर गई है। मॉडल का फिगर सच में अच्छा है। अगली बार क्या तुम उसे हमारे आर्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए मॉडल बनने के लिए बुला सकती हो? मुझे लगता है यह चेहरा विजय स्टर्लिंग जैसा दिखता है और यह फिगर सच में अच्छा है। पता है क्या, मैं इसे बाद में ऑक्शन में जीतने वाली हूँ और अपने बेडरूम में लगाऊंगी। मेरे से ज्यादा बोली मत लगाना। चाहे ये पेंटिंग किसी की भी हो,
चैरिटी में आपके योगदान के लिए सबका धन्यवाद। अगली कलाकृति का शीर्षक है ब्लेज। शुरुआती बोली 10 लाख है। 15 लाख, 28 लाख, 38 लाख, 38 लाख पहली बार, 38 लाख दूसरी बार, 50 लाख। मेरी स्कॉलरशिप प्लस इन सालों में मैंने जो इलस्ट्रेशन के काम किए हैं, विजय की पॉकेट मनी और उसके दिए बैग्स और ज्वेलरी बेचकर शायद काफी हो जाए। यह पेंटिंग मैं इसे किसी और को नहीं देना चाहती। 1 करोड़, 1 करोड़, मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं। 1 करोड़ पहली बार। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? 1 करोड़ आखिरी बार। इन दिनों मेरे पास कैश की कमी है। कोई मुझसे पैसे के लिए धमकी दे रहा है, मेरी जान के लिए भी। मैं डर गया हूं, इसलिए मुझे पैसे देने ही होंगे। बधाई हो। मैं इस पेंटिंग की कलाकार हूँ। क्या मैं इसे किसी बेहतर पेंटिंग से बदल सकती हूँ? माफ कीजिए श्रीमती स्टर्लिंग, मैं अपने बॉस की तरफ से यहाँ हूँ और मुझे नहीं लगता वह एक्सचेंज के लिए राजी होंगे। मैंने सुना आपकी पेंटिंग ने आज रात सबसे ज्यादा कीमत पाई। बधाई, लेकिन आधा क्रेडिट तो मेरा है। मुझे धन्यवाद कैसे देना चाहती हो? मुझे उसके लिए थोड़ा अफसोस क्यों हो रहा है? मैंने उसे धोखा दिया और वह मुझे बधाई दे रहा है। चलो मैं तुम्हें खाने पर बुलाती हूँ। वह सच में हैंडसम है। उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता कि देखते ही उसे खरीदना चाहते हैं। मैंने सुना तुम किसी के साथ बोली लगा रही थी। क्या तुम सच में पेंटिंग वापस खरीदना चाहती थी या बस कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रही थी? मुझे ऑक्शन के नियम ज्यादा समझ नहीं आते। मैंने गलती से अपना पैडल उठा लिया। ऐसा है क्या? इतनी शर्म की बात है। मैंने सोचा था तुम इससे अलग नहीं हो पा रही थी। अगर एक लड़की इसे पा लेती है, बिस्तर के पास लगाकर उन्हें सोते देखती है, बुरा सौदा नहीं है, हाँ? वह हमेशा इतना चालबाज रहा है। वह धोखा देता है, फिर भी प्रशंसा में खुश होता है। वह कभी किसी से सच्चा प्यार करता था। वह मेरी बहन से प्यार करता था, सच्चा प्यार करता था। तुम कभी मुझसे प्यार करते थे? फिर से पूछो तो मैं बताऊंगा। वह मुझसे बोलने को चाहता है। मैं जाने वाली हूँ। क्यों ही परेशान होना? उससे जवाब मांगने के लिए उसके सामने सच्चा होने की क्या जरूरत है? मैं क्या सोच रही हूँ और मैं क्या उम्मीद कर रही हूँ? मैं टॉयलेट जा रही हूँ। किरण, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था तुम्हारी पेंटिंग खरीदने के लिए। मैंने वह व्यक्ति ढूंढ लिया है। वह तुम्हारे लिए पेंट करने को राजी है। हम अभी उसे देखने जा सकते हैं। बढ़िया, मुझे मेरा फोन लेने दो। मेरे लिए 1 मिनट रुको। समय नहीं है। यहाँ बहुत लोग हैं। यह हाथ से बाहर हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। लेकिन गोलियां आंख नहीं रखती। चलो। मेरे पास कोई चारा नहीं है। स्टेला चाहती है कि मैं तुम सभी को मार दूं। 2, इससे पहले कि वह परिवार की संपत्ति के लिए लड़ने में मेरी मदद करे। मैं सालों से कुत्ते की तरह जी रहा हूं। मैं सीधा खड़ा होना चाहता हूं और एक मर्द की तरह जीना चाहता हूं। कुतिया, मुझे ऐसे न देखो। तुम जानती हो
मैं तुम पर पागल हूं। मैं नहीं जानता कि स्टेला मुझसे तुम्हें मारने को क्यों चाहती है। जिस दिन मैंने तुम्हें गिराया था, सबको बेवकूफ बनाने के लिए था, उन्हें लगाने के लिए कि तुम मर गई हो, ताकि मैं तुम्हें छुपा सकूं। क्या वह तुम थे? लेकिन विजय, विजय तुम्हें इतनी जल्दी ढूंढ लिया। लेकिन यह ठीक है, जब तक वह मर जाता है तुम मेरी हो जाओगी। वह आज मर जाएगा। भले ही तुम मूक हो, तुम सच में मनमोहक हो। इसलिए विजय तुम्हें इतना पसंद करता है, वह तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा होगा। हाँ, मैंने इस जगह को डेटोनेटर से लैस कर दिया है। चाहे आज कितने भी लोग आ जाएं, सबकी मौत तय है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं उसे अभी यहां बुला लूंगा। नहीं, विजय नहीं आ सकता। हमें उसे रोकना होगा। विजय स्टर्लिंग, वह आदमी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। आह, किरण। किरण, अगर तुम फिर भागी तो मैं गोली चलाऊंगा। विजय, विजय, क्या तुम्हें चोट लगी है? मुझे देखने दो। क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? सारा, तुम लौट आई? मैं विमान से उतरते ही विजय से मिलने आई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसके लिए इतनी मुसीबत खड़ी करोगी। तुम कभी भी परेशानी मोल लेने से बाज नहीं आती, है ना? बॉस ने कोई जरूरी अंग नहीं छेदा। वह अभी जिंदा है। हम उसे कैसे निकालें? पहले श्रीमती स्टर्लिंग को घर ले जाओ। मैं बाद में तुम्हारे पास आऊंगा। किरण, इन सभी वर्षों में तुमने कड़ी मेहनत की है मेरे लिए विजय की देखभाल करते हुए। लेकिन अब जब मैं वापस आ गई हूँ, कुछ आदतों को बदलने की जरूरत है। जैसे अभी जब उन्होंने श्रीमती स्टर्लिंग को कार में बुलाया, क्या तुम्हें मेरे पीछे चलना चाहिए था? अगर तुम्हें श्रीमती स्टर्लिंग बनने की इतनी चिंता है, तो तुम्हें शादी से भागना नहीं चाहिए था। तुम बदल गई हो किरण। लगता है पिछले कुछ सालों में तुमने विजय के मेरे लिए प्यार को सचमुच अपना समझ लिया है। तुम मेरी बहन हो, हम एक जैसे दिखते हैं। विजय का तुम में मुझे देखना सामान्य है। इसके अलावा मर्द अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाते। चाहे उन्हें पसंद न हो, वे खेलेंगे और फिर तुम्हें फेंक देंगे। बस उसके साथ बलात्कार करो और फिर मार डालो। लाश देखकर शायद मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूं। मुझे लगता है तुम किरण के बिस्तर में हो। हमारा बहुत मजा आएगा। ये सच है। वह सही कह रहा है। लौटते ही मेरा अपहरण कर लिया गया। उसे परवाह नहीं थी कि मैं जीती हूँ या मरती। उसने धोखा देने की भी बात मान ली। बाद में उसकी दयालुता, बस उसकी मर्दाना फितरत का असर था। मैं समझती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मैं चली जाऊंगी। मेरी पत्नी कहाँ है? उसके कमरे में। विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, भूल गए क्या? मैं तुम्हारी असली पत्नी हूँ। मैं तेरे उस छोटे मोटे भागने के मामले को नजरअंदाज कर देता हूँ, लेकिन तू फिर कभी यहाँ वापस मत आना। इस घर की अब एक मालकिन है। वह विदेशी उद्योगपति जिसने मुझे भगा ले जाने के लिए बेवकूफ बनाया था, वह तुमने ही तैयार किया था, है ना? जब तुमने मेरे परिवार से वैवाहिक गठबंधन का प्रस्ताव रखा था, क्या तुम्हारा असली मकसद किरण से शादी करना नहीं था? लेकिन पापा ने उनकी शादी पहले ही श्रीदासन से तय कर दी थी, तो तुमने मुझसे शादी करने का नाटक किया, फिर मेरे भागने का इंतजाम किया। जाहिर है मेरा परिवार तुमसे टकराने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने मेरी जगह किरण को भेज दिया। तुम बड़े चालाक हो।
अगर तुम्हें यह सब पता था तो इतना घुमा क्यों रही थी? और तुम भी तो राज्य थी। अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती थी तो कोई भी उद्योगपति तुम्हें यहां से भगा नहीं सकता था। तुम मुझे सोचने, उस समय मेरे पास कोई असली ताकत नहीं थी। तेरी सौतेली माँ किसी भी दिन मुझे बेघर कर सकती थी और तुम वह जोखिम लेने को तैयार नहीं थी। हमारे जैसे अमीर घरानों में कितनी शादियां सच्चे प्यार पर आधारित होती हैं। सहयोग सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं तुम्हें वो चीजें दे सकती हूँ जो किरण कभी नहीं दे सकती। उदाहरण के लिए, मैं तुम्हारे पियर और सामाजिक कार्यक्रमों को संभाल सकती हूँ। मैं तुम्हारे माता पिता की राख ढूंढने में भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें यह कैसे पता? मैंने रे को नशे में डाला और उसने मुझे बता दिया। बस मुझे अपनी पत्नी घोषित कर दो और जो चीजें तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें बताऊंगी, एक एक करके। वह नहीं, बाकी सब कुछ तय हो सकता है। तुम सच में यह नहीं सोचते कि मुझे ठुकराकर किरण बस खुशी खुशी तुम्हारे साथ रह जाएगी, है ना? तुमने उसे पाने के लिए हर तरकीब आजमाई। क्या तुमने कभी पूछा कि वह राजी थी? क्या तुमने कभी उसकी पसंद का सम्मान किया? उसने मुझे बताया था वह तुम्हें कभी प्यार नहीं करती थी और हमेशा तुम्हें छोड़ना चाहती थी। विजय, तुमने मुझसे पूछा था मैं क्या चाहता हूं। मैं अभी बताता हूं। मैं चाहती हूँ कि तुम छोड़ दो किरण को और उससे तलाक ले लो। मैं हमेशा से उसे मजबूर करता रहा हूं। उस समय उसे मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया, उसे विदेश जाने के लिए मजबूर किया, वापस आने पर उसे बोलने के लिए मजबूर किया, उसे मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर किया। मैंने कभी नहीं पूछा कि वह राज्य है या नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह भागना चाहती है। पैसे और ताकत के सामने उस सब पर तथाकथित प्यार को चुनना। तुम इतनी भोली नहीं हो ना? हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम्हें सच में तलाक चाहिए? मैंने उसे तलाक के लिए राजी करने की हर कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं होता। अब सारा के लौटने का इंतजार नहीं कर सकते? हाँ, मुझे तलाक चाहिए। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम सोचती हो उससे भी ज्यादा समय से, तब भी तुम बाहर निकलना चाहोगी। तुमने अभी मुझे तलाक चाहने के लिए मजबूर किया और अब कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम क्या खेल खेल रहे हो? पीड़ित बनकर, मुझे खलनायक बनाकर। अच्छा तो मैं ही खलनायक बनूंगी। बिल्कुल, मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। ठीक है, मेरा वकील कागजात तैयार करेगा। जरूरी नहीं, मैंने पहले ही उन्हें तैयार करवा लिया है। मैं कुछ नहीं लेकर जाऊंगी, साफ छुट्टी। इस पर हस्ताक्षर करो। कुछ नहीं लेकर जाना, एक साफ छुट्टी? यह इतना आसान नहीं हो सकता। कुछ नहीं चाहना सबसे महंगा पड़ता है। मुझे शक है कि यह एक प्रेम घोटाला है। जोखिम बहुत ज्यादा है। मेरे वकील को पहले इसकी समीक्षा करनी होगी, लेकिन जब तक तलाक अंतिम नहीं हो जाता तुम स्टर्लिंग विला नहीं छोड़ सकती। मेरा वकील विवरण के साथ संपर्क करेगा। हेलो, इसे जला दो। श्रीमती स्टर्लिंग को इसे देखने ना देना। तलाक? हाँ, क्या हम सच में सारा को यहां रहने देंगे? उसे वहां रखना जहां मैं देख सकूं सबसे सुरक्षित है। अगर रे इतना आसान होता तो मुझे बहुत पहले पता चल गया होता। इसमें निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है, उस पर कड़ी नजर रखो। जी सर। विजय, मुझे याद है ये हमेशा तुम्हारा पसंदीदा था। अरे, तुम क्यों नहीं खा रहे? तुम्हारी पसंद का नहीं, या मेरे जन्मदिन के दावत के लिए जगह बचा रहे हो? हमें एक साथ हुए बहुत समय हो गया है। आज रात मैं अपना जन्मदिन सिर्फ तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूं। हमें किरण को लाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ के समय में दखल नहीं दूंगी।
क्या यह वो नहीं है जो मैं चाहती थी? लेकिन फिर क्यों? मेरा दिल इतना दुखता है। विजय, क्या तुम्हें पता है मेरा पसंदीदा जन्मदिन का तोहफा क्या है? क्या? श्रीमती स्टर्लिंग। मैंने कहा था उसके अलावा कुछ भी चर्चा के लिए तैयार है। बस मुझे बताओ, राग कहाँ है? उस कुतिया ने तुम्हें आखिर क्या दे दिया जो तुम उसके इतने दीवाने हो गए? देखो, बस मुझे बताओ राग कहाँ है, तो मैं अभी भी तुम्हें किरण की बहन मान सकता हूँ और तुम्हारा सम्मान कर सकता हूँ। अगर तुमने नहीं बताया तो यह तुम्हारा आखिरी खाना है। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे गंवा दिया। तो आज रात तुम मरोगे। मुझे बस श्रीमती स्टर्लिंग बनना है। पति कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, तुम्हें दर्शक पसंद हैं? हाँ, पहले ही कह देना चाहिए था। मैं और लोगों को मजे में शामिल होने के लिए लाता। मैंने कहा था हमारे सोशल सर्कल में भावनाएं नहीं होती, सिर्फ डील होती हैं। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। पता चला तुम सिर्फ बेवकूफ़ नहीं हो, तुम अंधे भी हो। यहाँ के चालाक छोटे रे की तरह नहीं। आज रात जब ये सब खत्म हो जाएगा तो वह मुझसे शादी करेगा। विजय, तुम्हें अकेला पाना सच में एक चुनौती थी। तुमने सच में कर दिखाया। विजय, मैं आज रात तुम्हें तड़पते देखने का इंतजार नहीं कर सकता। अब तुम्हें कौन बचाएगा? तुमने मेरे परिवार को मार डाला। क्या तुमने कभी सोचा था कि यह दिन देखोगे? अब बदला लेने का समय है। मुझे पता है तुम सब मेरी मौत चाहते हो, लेकिन मरने से पहले कम से कम सच तो बताओ, राख कहाँ है? ओह, अगर तुमने यही कहा होता तो हम यह नाटक छोड़ सकते थे। यहाँ बच्चे, अपने अंकल को एक ड्रिंक डालो। अगर मैं खुश हुआ तो शायद मैं तुम्हें बता दूं। तो ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? तुम मैंने तुम हथियारों को विदेश से किराए पर लेने के लिए भारी पैसा दिया। तुम्हें उसे मारना था, हमें नहीं। माँ, क्या हो रहा है? हथियारों को किराए पर लेने से पहले क्या तुमने झांचा नहीं कि असल में कौन बॉस है? तुम हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? मुझसे दूर रहो, दूर रहो, मुझे छोड़ दो। मैं बोलो, राख कहाँ है? है? तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, मैं बताऊंगा। मैं सच में नहीं जानता। उसे नहीं पता। तुम्हें पता है? मुझे भी नहीं पता। मैं पहले तुमसे झूठ बोल रही थी और तुमने भी मुझे कभी नहीं बताया। सच में, मैं सच बोल रही हूँ। उन्हें नहीं पता तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। विजय, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मुझे मजबूर किया था। तुम में से किसी को नहीं पता? लगता है तुम में से किसी का भी दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो चलो तुम सबको एक पिंजरे में बंद करते हैं, समंदर में फेंक देते हैं और तुम्हारे दिमाग को ठंडा करते हैं। क्या? इन्हें ले जाओ। मुझे छोड़ दो। मालिक, मैं आपसे विनती करता हूं। विजय, विजय, यहाँ आओ। मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता की राख वापस दे दूंगा। विजय, दादाजी ने तुम्हारे लिए अच्छी चाय बनाई है, एक प्याला पी लो। विजय, दादाजी तुम्हें अच्छे से देख ले। मैं तुमसे मिलने या तुम्हारे छोटे मोटे पारिवारिक नाटक को देखने नहीं आया हूँ। बोलो,
राग कहाँ है? आए, इतने सालों बाद भी तुम मुझसे नफरत करते हो। तुम्हें मुझसे नफरत नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी दादी का निधन हो गया था, तुम मुझसे उम्र भर अकेले रहने की उम्मीद तो नहीं कर सकते। मुझे बस तुम्हारे पिता की औरत पसंद आ गई। अगर उसने उसे मुझे दे दिया होता तो उसका वो हादसा नहीं होता। अगर किसी को दोष देना है तो उसकी संकीर्ण सोच को दोष दो। राग कहाँ है? मैं तुम्हें बता दूंगा अगर तुम उन माँ बेटे को छोड़ने का वादा करो। ठीक है। तुमने उसे सेफ में रखा है। विजय, तुमने जो कहा उसे मत भूलना। उन्हें छोड़ देना। मैं क्या हूं, कोई वादे का पक्का आदमी? फ्री स्टर्लिंग, ये चाय जहरीली है। फ्री स्टर्लिंग, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टर्लिंग समूह के मुखिया विजय स्टर्लिंग को उनकी सौतेली मां और एक अज्ञात भाई ने जहर दे दिया और अब उनकी हालत गंभीर है। श्रीमती स्टर्लिंग, श्री स्टर्लिंग का निधन हो गया है। यह वो चीज है जो श्री स्टर्लिंग ने मुझे आपको देने के लिए कहा था, अपने अंतिम समय से पहले। ये सब श्री स्टर्लिंग की कीमती निशानियां हैं और ये सब आपके बारे में है। उन्हें आपसे प्यार था तब से जब आप दोनों बहुत छोटे थे। लिली की स्थिति हमेशा से खतरनाक रही है। बहुत से लोग चाहते थे कि वह मर जाए, इसलिए वह केवल दूर से चुपचाप उसकी रक्षा कर सकते थे। जब उन्हें पता चला कि आपका परिवार आपको श्री डासन को दे रहा है, तो उन्होंने आपसे शादी करने की हर कोशिश की, किसी और वजह से नहीं, बल्कि आपको आजाद कराने के लिए। अगर मैं कहूं कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, कि मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा और गहराई से चाहता हूं, तो क्या तुम फिर भी तलाक चाहोगी? तुम्हें विदेश भेजना यह सुनिश्चित करने के लिए भी था कि कुछ गलत ना हो। अगर वह स्टेला से हार जाते तो कम से कम तुम विदेश में गायब हो सकती थीं, कभी वापस ना आती और एक आजाद खुशहाल जिंदगी जीती। अगर वो जीत जाते तो वह तुम्हें शादी का प्रस्ताव देते और तुम्हें वह शादी देते जिसके तुम हकदार थीं। वह जीत गए, इसने सोचा था। विजय, विजय, मत मरो। मैंने तुम्हें इतना कुछ बताना था जो नहीं बता पाई। दरअसल मुझे तुम बचपन से ही पसंद थे, बस मुझ में तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं थी। मैं तुमसे डरती थी कि तुम मुझे गूंगी होने के कारण नीचा समझोगे, डरती थी कि तुम मुझे मनहूस होने के कारण नीचा समझोगे। इसलिए मैं केवल इतना ही कर पाई कि दूर से चुपके से तुम्हें देखती रहूं। मैं कितनी मूर्ख थी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मुझे इतना पछतावा है और मुझे अब पता चला मुझे इतनी देर क्यों लगी समझने में। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने आखिरकार बात करने का फैसला किया। तुम्हारी आवाज मैंने सोची थी उससे भी ज्यादा मीठी है। तुम जिंदा हो।
मैंने अभी तक तुम्हारा इकबाल नहीं सुना है। मैं मरने का साहस कैसे कर सकता था? झूठा, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझसे दूर रहो। तुम मत। शर्माओ मत। जब तुम अपहरणकर्ता बनकर मुझे धमका रहे थे तब तो ऐसे नहीं थे, लेकिन मुझसे प्यार का इकबाल करना ज्यादा है। तुम्हें शुरू से ही सब पता था। श्री स्टर्लिंग की तो बात ही कुछ और है। इस चाल ने जनता की राय को अपने काबू में कर लिया, उन लोगों से निपट लिया और श्रीमती स्टर्लिंग का दिल भी जीत लिया। शानदार। क्या तुम लगभग पहुंच गए हो? सॉरी, आखिरी समय में एक मीटिंग आ गई। आज मैं तुम्हारे साथ गैलरी नहीं आ सकता। ठीक है। ये पेंटिंग यहाँ कैसे आ गई? हेलो, एक्सक्यूज मी, ये पेंटिंग किसकी है? वह इसे कितने में बेचेंगे? यह आपको खुद उनसे पूछना चाहिए। ये पेंटिंग तुमने इसे खरीदा? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी हर चीज। मैं सब कुछ संजोकर रखना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं जो सबसे ज्यादा संजोकर रखना चाहता हूँ वह तुम हो। किरण, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन क्या हम पहले से ही शादीशुदा नहीं हैं? मैं तुम्हें एक प्रपोजल तो देना चाहता हूँ, एक शादी। मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो तुमने मिस किया, और तुम्हें एक पूरी जिंदगी देना चाहता हूँ। हाँ। श्रीमती स्टर्लिंग, यह पेंटिंग, हमें इसे तुरंत घर ले जाना होगा प्रपोजल के लिए। तुम्हारे पति को नंगा करके इतने लोगों ने देख लिया। तुम्हारी तरफ से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दूसरे लोग बस देख ही सकते हैं, लेकिन मैं